नेत्र हे भुवन भास्कर नमो नमो। हे सृष्टि के सिरजनहार दिवाकर नमो नमो। हे सूर्य प्रभाकर नमो नमो। आदित्य विभाकर नमो नमो। हे भानुतिमिरहर नमो नमो। हे रवि भुवनेश्वर नमो नमो। हे विश्वनेत्र हे भुवन भास्कर नमो नमो। नमो नमो। हे सृष्टि के सिरजनहार दिवाकर नमो नमो। ओम सूर्याय नमो नमः। ओम सूर्याय नमो नमः। ओम सूर्याय नमो नमः। लगता है किसी कारणवश दोनों मित्र एक दूसरे से भेंट करने में संकोच कर रहे हैं। मुझे इनका यह संकोच दूर करना ही होगा। प्रजापति दक्ष, लगता है कि आप अपने प्रिय मित्र शुक्रदेव को एक नए रूप में देखकर कुछ चकित हो रहे हैं। ये तो आपने सही समझा। इसके पूर्व मैंने कभी इनको इस वेशभूषा में नहीं देखा। उसका कारण यह है कि आपके परम मित्र शुक्रदेव अब केवल शुक्र ग्रह के अधिपति ही नहीं, अपितु अब ये पातालवासी दैत्यों और दानवों के पुरोहित भी हैं। और स्वयं भगवान सूर्य देव ने इन्हें यह कठिन और महत्वपूर्ण दायित्व सौंपा है। बस मेरे घाव पर और नमक ना छिड़की। कोई महत्वपूर्ण दायित्व नहीं सौंपा गया, अपितु हमें श्राप देकर हमारा भविष्य पातालवासी दैत्य और दानवों के साथ बांध दिया गया है। ये क्या कह रहे हैं आप? अपने सूर्य लोक में महासम्मेलन का आयोजन करके सबके सामने मेरा अपमान करके मुझे यह श्राप दिया गया है। ये तो बहुत बुरा हुआ देवर जी। वहां पे उपस्थित अन्य देवों ने इसका विरोध नहीं किया? कौन करेगा विरोध? सब तो उनके ही चेले चौपाटे हैं। जो हुआ वो अच्छा नहीं हुआ, किंतु यदि शुक्राचार्य चाहें तो भगवान सूर्यदेव द्वारा दिए गए श्राप को ये वरदान में बदल सकते हैं। कहना क्या चाहते हैं आप? आप तो जानते ही हैं, इस संसार में हर जाति का एक निर्धारित कार्य है, और इसी क्रम में पातालवासी दैत्यों और दानवों का निर्धारित कार्य है हर व्यवस्था को छिन्न भिन्न करना। यदि आप चाहें तो उन्हें सत्य का मार्ग दिखाकर एक भटके हुए समाज और जाति को इस संसार की मुख्य धारा में लौटा सकते हैं। ऋषि, मुझे ये सब उपदेश देना छोड़ दीजिए। मैंने निश्चय कर लिया है कि सूर्यदेव ने श्राप देकर जिन दैत्यों और दानवों के साथ मेरा भविष्य बांध दिया है, उन्हीं दैत्यों और दानवों के माध्यम से मैं सूर्यदेव से प्रतिशोध लूंगा। मित्र शुक्राचार्य, अपने अभियान में यदि कभी भी आपको हमारी सहायता की आवश्यकता हो तो हम सदैव आपकी सहायता के लिए प्रस्तुत रहेंगे। मित्र दक्ष, कहिए, आपका यहां आगमन कैसे हुआ? ये मैं आपको बताता हूं। प्रजापति दक्ष, आप ही की कही हुई एक बात से प्रेरित होकर यहां मेरे आश्रम में पधारे हैं। मेरी कही हुई बात से? किंतु मैंने तो आपके विषय में इनसे कभी कोई बात नहीं की। मेरे विषय में आपने इनसे कोई बात नहीं की, किंतु आपने इन्हें वचन दिया है कि आप इनकी कन्याओं के विवाह में अवश्य सम्मिलित होंगे। और तभी से प्रजापति दक्ष और महारानी वीरनी को अपनी कन्याओं के विवाह की चिंता सता रही है। और आज अक्षय तृतीया के पवित्र दिन ये इसी विषय पर चर्चा करने मेरे आश्रम में पधारे हैं। क्यों? हाँ महर्षि भृगु, हम अपनी कन्याओं के भविष्य और उनके भावी वरों के विषय में चर्चा करने आए। महर्षि, अब जब आप जानते हैं कि हम यहाँ किस उद्देश्य से आए हैं, तो हमारा मार्गदर्शन कीजिए। जिस उद्देश्य से हम यहाँ आए हैं
उस विषय में हमें कुछ बताइए। दीदी, क्या बात है, आज आप पति प्रसन्न दिखाई दे रही हैं। बात ही प्रसन्नता की। पता है, माताश्री और पिताश्री हम सब के भविष्य के विषय में चर्चा करने महर्षि भृगु के आश्रम गए। किंतु अचानक ऐसा क्या हो गया कि पिताश्री को हमारे भविष्य की चिंता होने लगी है? अरे मूर्ख, वे लोग हमारे विवाह के विषय में चर्चा करने गए। ओह, अच्छा, मुझे तुम सब ये बताओ कि अपने पति के बारे में तुम्हारी क्या कल्पनाएं हैं? अदिति, पहले तुम बताओ। मैंने इस विषय में सोचा तो नहीं है, क्योंकि मुझे पता है मेरा भविष्य मेरी माताश्री और पिताश्री के हाथों में सुरक्षित है। वो जिसे भी मेरा पति चुनेंगे, मैं उसे अपना परमेश्वर मान लूंगी। मैं अपनी सेवा और पतिव्रत धर्म से उसका हृदय जीत लूंगी। इसे कहते हैं ढाक के 3 पात। तुम रहने दो। रोहिणी, तू बता, तुझे कैसा पति चाहिए? मुझे चाहिए बिल्कुल चंद्रमा के समान सुंदर पति, और मुझे वो चंद्रमा के समान ही अत्यंत प्रेम करे। विंता, इस विषय में तुम्हारा क्या विचार है? मेरा जीवन साथी ऐसा होना चाहिए जो पूर्णतः मेरा हो। उसके मन और जीवन में दूसरी कोई स्त्री के लिए कोई स्थान न हो। और दीदी, आपने हम सब के बारे में तो पूछ लिया, अब आप भी बताइए कि आपके कल्पना लोक का स्वामी कौन है? वो जो भी होगा, उसके लिए आवश्यक ये होगा कि वो हमारे आदेश और इच्छा से बंधा हो। हमारे सुख के लिए और हमारी आज्ञा पर वह सब कुछ न्यौछावर करने को सदा तत्पर रहे। दीदी, आपकी बात सुनकर तो लगता है कि आप पति की नहीं बल्कि किसी दास की बात कर रही हो। पति ऐसे थोड़ी ना होते हैं। रोहिणी, बड़ी दीदी से बात करते समय तुम्हारे लिए शिष्टता का ध्यान रखना अति आवश्यक है। तुम रहने दो अदिति, इसे हम स्वयं समझाएंगे। एक बार हमारा विवाह हो जाए, उसके बाद हम तुम्हें बताएंगे कि पति को अपने वश में कैसे किया जाता है। प्रजापति दक्ष, महारानी वीरनी, ये परमपिता ब्रह्मा जी का निश्चित विधान है कि वे जन्म लेने वाली हर कन्या का भविष्य उसके जन्म के साथ ही निश्चित कर देते हैं। और उन्होंने आपकी सभी कन्याओं का भविष्य भी पूर्व में ही निश्चित कर दिया था। रुकिए महर्षि भृगु, आप इसमें ब्रह्मदेव को क्यों सम्मिलित कर रहे हैं? क्या उनका उल्लेख के बिना संसार का कोई कार्य नहीं हो सकता क्या? स्वामी, हम सब जानते हैं कि आप अपने पिताश्री से कितने रुष्ट हैं, किंतु आप महर्षि को उनमें श्रद्धा रखने से रोक नहीं सकते। प्रजापति दक्ष, मेरा आपसे परामर्श है कि आप दिति और अदिति सहित अपनी 13 ज्येष्ठ कन्याओं का विवाह ऋषि कश्यप से करें। आपकी रोहिणी आदि 27 कन्याओं का विवाह चंद्रमा से होगा और 10 कन्याओं का दान आप धर्म को करें।
भावपुत्र अंगिरा और कृशाशव को 2-2 कन्याएं दें और शेष बची 4 कन्याओं का विवाह आप आरेष्ट नेमी के साथ करें। महर्षि भृगु, हमारी कन्याओं का भविष्य बताने के लिए हम दोनों की ओर से आपका सहस्र धन्यवाद। महर्षि भृगु, क्या ये आवश्यक है कि हमारी 13 पुत्रियों का विवाह एक ही पुरुष से हो? क्या हमारी पुत्री दीति का विवाह किसी ऐसे व्यक्ति से नहीं हो सकता जिसकी और कोई पत्नी ना हो? प्रजापति दक्ष, आपकी सारी पुत्रियां आप ही की कन्याएं हैं, फिर अपनी ही पुत्रियों में भेदभाव क्यों? हम भेदभाव नहीं करते, किंतु इतना अवश्य है कि हम अपनी पुत्री दीति से कुछ अधिक ही स्नेह करते हैं। हमें सदैव उसके भविष्य की चिंता सताती रहती है। किंतु प्रजापति दक्ष, विधि के विधान को तो किसी भी प्रकार बदला नहीं जा सकता। हम समझ गए। यह विधान भी हमारे तथा कथित पिताश्री ब्रह्मदेव ने बनाया होगा, हमें चढ़ाने के लिए, हमारा परिहास करने के लिए। का तो स्वभाव ये हर पग पर हमारा विरोध करना। प्रजापति दक्ष, ये जो संसार का विधान है, आपके साथ भी सब कुछ उसी विधान के अनुसार ही घट रहा है। उसके लिए अपने पिताश्री को या किसी और को दोष देना उचित नहीं है। रहने दीजिए महर्षि, ये सब व्यर्थ की बातें हैं। महामंत्री, महर्षि मरीचि के योग बल से जन्मे ऋषि कश्यप को कल हमारी राजसभा में उपस्थित होकर हमसे भेंट करने की आज्ञा दो। जो आज्ञा महाराज। शुक्राचार्य, यदि आपके मित्र ने अपना स्वभाव नहीं बदला तो भविष्य में उन्हें इसके घातक परिणाम भोगने होंगे। मैं उनका भविष्य स्पष्ट देख रहा हूं। वे अपनी ही एक कन्या के कारण किसी शुभ शक्ति के हाथों दंडित होंगे। महर्षि, ये क्या बोल गए आप? कौन सी कन्या की बात कर रहे हैं आप? किस शुभ शक्ति के हाथों प्रजापति दक्ष को दंड मिलेगा? आपको इसे बताने का भी सही समय नहीं आया है महारानी वीरनी। जब भी विधि का विधान घटेगा तो स्वयं सब कुछ सामने आ जाएगा। महर्षि, कुछ मेरे भविष्य के बारे में भी बताइए। शुक्राचार्य, आपके भविष्य के बारे में इस समय कुछ भी बताने में मैं असमर्थ हूं, किंतु इतना अवश्य कहूंगा कि आप भगवान शिव की आराधना करें और जो भविष्य के गर्भ में छुपा है उसके घटने की प्रतीक्षा करें। पृथ्वी सम्राट दक्ष के महामंत्री महर्षि मारीची के आश्रम में आपका स्वागत है। कहिए, कैसे कष्ट किया यहाँ आने का? हमारे सम्राट ने आदेश भिजवाया है कि आप उनकी राज्यसभा में उपस्थित हो। महामंत्री, यदि आपके सम्राट ने निमंत्रण भिजवाया होता तो हम प्रसन्नता पूर्वक आपके साथ चलते, किंतु उन्होंने आदेश दिया है और उनका आदेश मानना हम उचित नहीं समझते। क्या? उसने मना कर दिया? हमारी आज्ञा की अवहेलना कर दी उसने? उस घमंडी ऋषि को इस उद्दंडता का दंड अवश्य मिलेगा। क्या? उसने मना कर दिया? हमारी आज्ञा की अवहेलना कर दी उसने? उस घमंडी ऋषि को इस उद्दंडता का दंड अवश्य मिलेगा। स्वामी, एक ऋषि के साथ इस प्रकार का व्यवहार ये उचित नहीं है। हमें उनके साथ विनम्रता बरतनी चाहिए। कायरता मत सिखाइए मैं महारानी। महामंत्री जी महाराज। जाओ और उस उद्दंड ऋषि को बंदी बनाकर हमारे सामने प्रस्तुत करो। जो आज्ञा महाराज।
पुत्र दक्ष, पुत्र मरीचि के योग बल से पैदा हुए ऋषि कश्यप अब तुम्हारे परिवार के सदस्य बनने वाले हैं। तुम्हें उनके प्रति आदर भरा, स्नेह भरा संबंध स्थापित करना चाहिए। हम इतनी बुद्धि रखते हैं कि अपने कर्मों का मार्ग स्वयं चुन सके। आपको हमें यह बताने की आवश्यकता नहीं कि हमें किसके साथ कैसा व्यवहार करना है। पुत्र दक्ष, यदि इतनी बुद्धि तुम्हारे पास होती तो तुम वो सब कुछ कदापि ना करते जो जन्म के समय से लेकर अब तक करते चले आ रहे हो। इसलिए मेरा परामर्श है कि तुम आदर सहित ऋषि कश्यप को यहां लिवा लाओ। अब बात जब आपके हित में नहीं हो रही तो आप हमें यहां बहकाने आ गए। किंतु यह समझना आपकी भूल है कि हम आपके बहकावे में आ जाएंगे। हमारा आपसे निवेदन है स्वामी, इस तर्क वितर्क को यहीं समाप्त कीजिए। और यदि आपकी आज्ञा हो तो क्या एक बार हम उनके आश्रम जाकर उन्हें निमंत्रित करें? आप शीघ्र आश्रम जाइए और उस घमंडी ऋषि को हमारा संदेश सुनाइए और शीघ्र उसे राजसभा में उपस्थित होने का आदेश दीजिए। स्मरण रहे, आदेश देना है, विनती नहीं करनी। पुत्र दक्ष, तुम्हारे कर्म तुम्हारे साथ हैं। भगवान सूर्य देव तुम्हें सद्बुद्धि दे। महारानी, आप आश्रम जाने की तैयारी कीजिए। जी। महारानी वेणी, आपने आने का कष्ट क्यों किया? मुझे संदेशा भिजवा दिया होता, मैं स्वयं उपस्थित हो जाता। मैं भी तो आपके पुत्र समान। ऋषि कश्यप, ये सत्य है कि आप मेरे पुत्र के समान हैं, किंतु आप एक ऋषि हैं और ऋषि हमेशा ही वंदनीय होते हैं। मेरे चरण स्पर्श करके मुझे पाप के भागी ना बनाए। महारानी, मुझे तो लगा था आपके चरण स्पर्श ना करके मैं पाप का भागी बन जाऊंगा, पर यदि आप यही चाहती हैं तो यही चलिए। आइए, भीतर चलिए। आज्ञा कीजिए महारानी, इतनी लंबी यात्रा करने का कष्ट किस प्रयोजन से किया? ऋषिवर, ज्योतिष विद्या में पारंगित महर्षि भृगु ने ज्योतिष गणना करके बताया कि हमारी 60 पुत्रियों में से 13 पुत्रियों का विवाह आपके साथ होना चाहिए। महारानी वेणी, महर्षि भृगु की गणना ब्रह्म वाक्य के समान अटल है। यदि उन्होंने ऐसा कहा है तो ऐसा अवश्य होगा। इस घटना के घटने से पहले प्रजापति दक्ष को मेरे आश्रम आना होगा। एक बार वो मुझे छोड़कर चले गए थे, किंतु अब जब तक वो स्वयं मेरे आश्रम नहीं आ जाते, मेरा उनसे भेंट करना असंभव। आप तो भली प्रकार से जानते हैं कि हमारे पति का स्वभाव कितना चंचल है। हमारी आपसे विनती है कि उनके किए का बुरा ना मानकर महर्षि भृगु की भविष्यवाणी और हमारे निवेदन की तरफ ध्यान दे। महारानी, मुझे आपका प्रस्ताव स्वीकार है, किंतु जब तक प्रजापति दक्ष अपनी पुरानी बातों और अपने अभिमान को छोड़कर मेरे आश्रम नहीं आ जाते, ये संभव नहीं। आपको मेरी ओर से पृथ्वी सम्राट दक्ष को मेरे आश्रम आने का न्योता देना होगा।